दोस्तों नमस्कार। बहुत अच्छा प्यार आप लोगों का मिल रहा है और वाकई आपका प्यार गदगद कर देता है जब इतने सारे कमेंट आप करते हैं, इतना लाइक करते हैं और इतना भाई चैनल को इतना सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो भी बिना कहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये सब आप ही की बदौलत है, आप ही का प्यार है। तो जो ज़्यादातर कमेंट आते हैं ना, मैं हर कमेंट पर ध्यान देता हूँ। ज़्यादातर कमेंट आते हैं ना, उन पर जो कॉमन कमेंट होते हैं उन पर हम वीडियो भी बना लेते हैं। जैसे एक कॉमन कमेंट आ रहा था कि सर मीठा सोडा दे रहे हैं गर्मियों में, और मीठा सोडा हम सिरिंज से जो ही देते हैं बकरी की मौत हो जाती है। भाई ये क्या हुआ? सिरिंज से जो ही मीठा सोडा दिया बकरी की मौत हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके होने के पीछे कई रीजंस हैं। मैं आपको रीजन भी बताऊंगा और बाद में इनका समाधान भी बताऊंगा कि आपको क्या समाधान करना चाहिए। पहला रीजन तो यह है कि जब भी आप सिरिंज की मदद से देते हैं तो मीठा सोडा जो होते हैं उसमें जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो इजीली घुलते नहीं हैं। आप सिरिंज में डालते हैं, थोड़ा सा हिलाते हैं तो भी नीचे रह जाते हैं और फिर बीच में रुकआउट करते हैं। जो ही आप सिरिंज को दबाते हैं अचानक से अंदर जाता है और ड्रेंचिंग हो करके, और जब ड्रेंचिंग होती है यानी कि दवा फेफड़ों में जाती है, तो मीठा सोडा अगर फेफड़ों में गया तो तुरंत मौत होनी है। ड्रेंचिंग निमोनिया होकर के कई तो तुरंत मर जाते हैं, कई बाद में मर जाते हैं। नंबर 1 बात, तो इसका पूरा ध्यान दीजिए। आप गलत तरीका इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप मीठा सोडा देना चाहते हैं तो दाना मिश्रण में मिलाइए। अगर नहीं खा रहा है कोई पशु तो उसका खाने का आप दूसरा प्रबंध कीजिए, जबकि सिरिंज से मत दीजिए। नंबर 1। नंबर 2 बात, कई बार क्या होता है कि हमें यानी बकरी पालक भाइयों को ये पता नहीं होता है कि इसको एसिडोसिस हुआ है या एल्कलोसिस हुआ है, यानी रूमन की पीएच ज्यादा है या कम है। अगर रूमन की पीएच ज्यादा है मतलब एल्कलोसिस हुआ है, कम है मतलब एसिडोसिस हुआ है। तो पता तो रहता है नहीं, पहले से ही रूमन की पीएच ज्यादा है और जब हम मीठा सोडा देते हैं तो ये भी पीएच को बढ़ाता है। आ गई बात? तो ये भी पीएच को बढ़ाता है। तो पहले से पीएच ज्यादा थी और मीठे सोडे ने अचानक से रूमन की पीएच को और बढ़ाया और बकरी चिल्ला करके मर जाती है। तो आप पहले अपने आप को आश्वस्त कर लीजिए, क्या इसको एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। अगर एल्कलोसिस है तो मत दीजिएगा, एसिडोसिस है तभी आपको मीठा सोडा देना है, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण जो होता है वो होता है फ्रेंड कि ये एक जो मीठा सोडा है वो कई बार हमने ये देखा है कि अगर डायरेक्ट पिलाया जाए तो उसका रिजल्ट बहुत ही कम मिलता है, पानी में पिलाया जाए तो भी उसका रिजल्ट बहुत ही कम मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में जो दिक्कतें आती है वो यही आती है कि अगर आप आश्वस्त हैं कि एसिडोसिस है तभी आप पिला सकते हैं, अदरवाइज मत पिलाइए। नॉर्मल कोई बकरी है तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ दाना मिश्रण में मिला के ही दीजिए। यही तरीका इस्तेमाल कीजिए, बाकी तरीके इस्तेमाल मत कीजिए। बकरियां बहुत महंगी हो गई है और भाई छोटी छोटी गलतियां करके आप उनकी जान मत लीजिए। मैंने इसीलिए, हमारे चैनल ने इसीलिए एक ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज किया है, जितने भी बकरी पालक हैं उनको जागरूक किया जाए, उनको अच्छी तरीके से ट्रेंड किया जाए। और इसी के लिए 1 तारीख से शुरू हो रहा है ऑनलाइन सेशन। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसमें हम इन सभी चीज़ों को इतनी गहराई से लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप लेते हैं कि कोई भी बकरी पालक, कोई भी प्रैक्टिशनर कभी गलती नहीं कर सकते। कोई कहते हैं 2 दिन की ट्रेनिंग ले ली साहब, बकरी पालन सीख लिया। 2 दिन में, 4 दिन में सीखा नहीं जाता। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा और वही समय, वही A to Z ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। 1 तारीख से शुरू हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी गलतियां मत कीजिए, बकरियों के ऊपर रहम कीजिए।